हाँ, फिर बाद में और बात हुई। हम कान नहीं मन फूंकते हैं। श्री दुर्गा शंकर जब श्री पास पधारे तो कई सज्जन उनसे मिलने आए। उनमें एक वकील साहब श्री भी थे। अनेक प्रकार की शंकाओं तथा प्रश्नों को लेकर आए थे। महाराज ने बड़े प्रेम से उनकी शंकाओं का समाधान किया और अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि यह महात्मा एक महान विभूति है, उनसे कुछ सीखना चाहिए। अब जब वकील साहब को सामने बैठाकर मौन उपदेश दिया गया तो वह उस समय तो वे खामोश बैठे रहे। फिर अभ्यास भी करते रहे। पर जब सत्संग समाप्त हुआ तो वे बोले, महाराज आपने कान में कोई मंत्र तो दिया ही नहीं। गुरुदेव हंसे और कहने लगे, हम कान नहीं मन फूंकते हैं। आगे उन्होंने बताया कि आजकल के साधु सन्यासी मंत्र जप इत्यादि में साधकों को अटका देते हैं। बरसें गुजर जाती हैं, यहाँ तक कि जीवन समाप्त हो जाता है, पर उसका कोई लाभ नहीं होता। सारे साधन मन की शुद्धि के लिए कराए जाते हैं। यह मन शुद्ध नहीं होता तो वह ईश्वरीय ज्ञान नहीं ले सकता। इसलिए आजकल के समय को देखकर, जहां न लोगों के कोई इतनी फुर्सतें हैं, न शरीर में बल है, न वह आयु है, हम कर्मों में नहीं अटकाते, उसे उपासना पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जहां पर वह ऊपर खिंचता हुआ आगे को बढ़ता चला जाता है। हमारे यहाँ के सत्संग की विशेषता है यह है कि अभ्यासी को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता। गुरु की शक्ति उसे ऊंचा उठाती है और एक दिन भगवान के दर्शन करा देती है। बात वकील साहब की समझ में आई और वे श्रद्धानत हो इस नई रिसर्च से लाभ उठाने के लिए कटिबद्ध हो गए। तो ये दुर्गा शंकर ये लेख लिखा है। और एक लेख और पढ़ते हैं। वे कहा करते थे, रहस्य बिहारी लाल जी जब श्री गुरुदेव जी उपदेश दिया करते थे, वे कहा करते थे, हमारे गुरु महाराज ने हमको ऐसा बताया, यह बात कही। इन बातों में जो बात वे बराबर कहा करते थे कि वह थी कि विद्वान को अपने से बड़ा जानो क्योंकि वे विद्या में तुमसे बड़े हैं। धनवान को अपने से बड़ा समझो क्योंकि वे ऐश्वर्यशाली हैं, ईश्वर ने उन्हें ऐश्वर्य दिया है। राज्य कर्मचारियों को बड़ा समझो क्योंकि उनके पास राज्याधिकार है। आय में वे बड़े और तुमसे बड़े हैं ही। अपने को सबसे छोटा समझो, यह उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। एक दिन बहुत बड़े विद्वान जो MOL और शास्त्री की उपाधियों से विभूषित थे, एक विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर थे। उन्होंने महाराज के चरण स्पर्श करना चाहे। महाराज ने उन्हें रोक दिया और कहा, आप हमसे कम से कम अपरा विद्या में बहुत ज्ञान रखते हैं, विद्या के सागर हैं और आपके बराबर और अपने बराबर बैठ लेने की कोशिश की। विद्वानों के साथ वे सदा ऐसा ही व्यवहार किया करते थे और विद्वानों से शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों पर बात करके आनंद लिया करते थे। यद्यपि ऐसे महान विद्वान जैसे डॉक्टर सर गंगानाथ झा ने एक बार महाराज का प्रवचन सुनकर कहा कि मुझे ऐसा व्याख्यान सुनने का जीवन में बहुत कम अवसर मिला है। राज्याधिकारी जब उनसे मिलने आते थे तब उनको वे सदा यथा योग्य सम्मान के साथ बैठाते थे। अफसरों से उनका विशेष प्रकार का व्यवहार रहता था। कहा करते थे, इनसे इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि इन्हें यह न मालूम हो कि इनके पद की अवहेलना करके उनका उचित सत्कार नहीं किया गया है। साथ में यह भी कहते थे, इनके प्रभाव से अपने को बचाए रखना चाहिए और इनके वैभव से उदासीन रहना चाहिए। उनके व्यवहार की यह विशेषता थी कि वे बड़े से बड़े व्यक्ति से मिलते थे और यथोचित आदर सम्मान करते थे, पर साथ यह भी था कि वह हर मिलने वाले व्यक्ति ऐसा अनुभव करता था कि वह किसी महान आत्मा के सम्मुख बैठा है। धनवानों का सम्मान करने पर भी उनके धन से अलग रहते थे। विशेष कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती थी, मगर कहते थे, हमको उनका धन नहीं चाहिए। जिनको धन से प्रीति है, हमें धन अपनों का चाहिए, चाहे उन्हें देने में कुछ कष्ट ही देते हुए कहा था, मैं तो सबका सेवक हूँ, मेरा काम सेवा करने का है,
मालिक का जो हुक्म हुआ करा देता हूँ। मालिक से जो वस्तु तुम्हारे लिए आती है वह मैं तुम्हें तक पहुंचा देता हूँ। डाकिया तो शायद कुछ देर रोक भी ले, परंतु मैं कुछ भी नहीं रोक सकता। यह सत्संग मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज का है। मैं तो केवल सेवक हूँ। जो सेवा उन्होंने मेरे सुपुर्द की है उनको करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं कितना सफल होता हूँ यह गौर महाराज ही जाने। सत्संग में एक व्यक्ति ने एक बार उनसे पूछा, ये आदेश प्राप्त लोग सत्संग के माली हैं या मालिक हैं? बोले, मालिक सारे बाग को उजाड़ देता है, दूसरा बाग लगा सकता है, खेत बना सकता है, उस पर मकान बना सकता है, चाहे जो जमीन खाली रह सकता है, माली दरख्त कलम कर सकता है, फसल खत्म होने के समय पौधों को उखाड़ कर दूसरी फसल के लिए क्यारियां बना सकता है, फूलदार पौधों से कलियां अध खिले और खुशनुमा खिले हुए फूल तोड़ सकता है, कच्चे गदरे फूल तोड़ सकता है, वृक्षों को सीधा सुडौल बनाने के लिए काट छांट कर सकता है। मैं न तो माली हूँ न मालिक हूँ, मैं तो चौकीदार हूँ, और शायद चौकीदार भी नहीं। जिनको मालिक मेरे पास भेज देता है उनकी सेवा कर देता हूँ, या जिनके पास मुझे भेज देता है उनकी सेवा कर देता हूँ। इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। जो आ गया उसे बढ़ा देता हूँ, जो छोड़ गया उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सबसे प्रेम का व्यवहार रखता हूँ। जो उनके पास आता था उसको वे अधिकारी अनाधिकारी नहीं देखते थे। कहते थे, यह मेरे अधिकार के बाहर की बात है। हमारा काम मुख्य दोष देखने का नहीं, मालिक ने भेजा है। मुझे मालिक आदेशानुसार उनकी सेवा करना है, उनसे आगे मेरा कुछ अधिकार नहीं है। अंतिम बार जब वे पटना में थे, बहुत लोग जमा थे। सत्संग के बाद कहने लगे, आज शक्ति का संचालन बड़ा विचित्र था। पंडाल का कोना कोना शक्ति से भरा हुआ था, हर व्यक्ति में शक्ति व्याप्त थी। यह सब कौन करता है, कैसे होता है, पता नहीं। यह थी उनकी नम्रता और उनका शील। दीना बंधु दयाल गुरु के भांति तब गुण गाऊं मैं, तुम्हारे पवित्र चरित्र के नात कई के सुनाऊं मैं। जीवा पावन है मेरी गुरु नाम कैसे लीजिए, मन पास रहा भव जाल में किस तरह प्रभु दीजिए, न रूप क्यों कर संसार सागर में फंसा, गुरु ज्ञान कैसे की, कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो महा पापी धन दान और मन दे के गुरु तुम से
नहीं उदार श्रद्धा सुमिरनि बेट करी में दीन हो चरणों पड़ा मैं पतित हूँ तुम पतित पावन आपका हे आसरा भव सिंधु में फंस रहा गुरुदेव मुझे उठाइए गई दीना नाथ अपराध दी को पार लगाई जो दीन हो चरणों पड़े हे नाथ वे सारे तेरा भिखारी तुम बिना प्रभु आसरा किसका करे मैं दीना हूँ तुम दीन बंधु में अगम तुम नाथ हो मैं हूँ अनाथ कृपा निदान तुम अनाथों के नाथ माता पिता सूत भ्रातृ भार्या कोई साथ न जाएंगे सपाक कोमी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे यह सोच के तव शरण आया अब ठिकाना है नहीं बस पार कर दो मेरी नौका और अपना है नहीं हे जगन्नाथ विश्व विनायक हे जग जीवन के जन हे दुख भंजन जन मन जय जय आनंद के घन गुरु पीतु माता सब जग त्राता
मनुज रूप नागर हे निराकार प्रभु निरभय निगम निरंजन व्यक्त तुमी अव्यक्त तुमी हो सतचित आनंद रूप वो गुणागार वो तीत गोचर अनुभव गंभीर सबके स्वामी अंतरयामी पार ब्रह्म पर मेश्वर हे करुणा सागर सर्वगुण सतचित प्रेम निकेतन जगन्नायक विश्व विनायक हे जग जीवन के दुख भंजन जनम जय जय आनंद के गुरु राम मिला वन परम गुरु अति उदार मंजुल माये अभिमत फल दातार परम राम मिला वनहार परम फूटी फूटी नाव पड़ी मम भीषण भव नददार परम राम मिला वनहार परम जयति जयति जय देव दयानिधि बेग उतारो पार परम राम मिला वनहार परम मेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। देखो गुरु महाराज के जहाँ तक प्रसंगों की बात है, प्रसंग बहुत सारे हैं। चाहे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनके चाहे जितने गुण गाए जा सकते हैं। तो मैं पंडित जी का एक बता रहा हूँ। हमारे भाई थे, कुटुंब के भाई थे, जो टूंडला में रहते थे। तुलसी प्रसाद जी जानते हैं, उनके घर भी रुके हैं, केसी कुलश्रेष्ठ। तो वो जो थे वहाँ सिकंदराबाद के अनुयायी हो गए थे बाद में। पहले तो उनका घर भी हमारे ही में शामिल था, पर बाद में वो सिकंदराबाद के अनुयायी हो गए थे, गाजियाबाद सिकंदराबाद के डॉक्टर श्री कृष्णलाल जी के। तो उनको भी पंडित जी बुलाते थे जब सत्संग होता था 3 दिन का। तो उन्होंने एक प्रसंग बताया मुझे कि एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा, उनसे कहा कि भाई मैं मानूं तो मानूं कैसे नहीं पंडित जी को। नहीं, क्या बात है कि मेरी पत्नी की कि बताओ मेरा कैसे ध्यान लगे। मैंने पंडित जी से उसने कहा कि बताओ मेरा कैसे ध्यान लगे, मेरी बीवी पत्नी के कैंसर हो रहा है मुंह में, 2 बच्चे हैं, तो मेरा ध्यान लग ही नहीं सकता। तो पंडित जी ने बड़ी गंभीरता से सुनी, गंभीरता से बोले, एकदम बोले, अरे डॉक्टर हैं, यूं ही कहते रहते हैं, तुम दोबारा चेक करा देना इसको। तो जब दोबारा उनको उसकी जांच कराई तो ये पाया गया कि कैंसर नहीं है, छाला ही है बड़ा सा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो आदमी जो था, जब खाना बना करता था, शाहजहांपुर का रहने वाला था, वो खाना बना करता था लकड़ियों पे, तो पूरा ट्रक का ट्रक जो है भेजा करता था। वो जो है लकड़ियों का पूरा ट्रक आया करता था। तो ऐसे पंडित जी थे। और जहाँ तक अनुशासन की बात हुई, अनुशासन में तो सभी रहना ही पड़ता है। तो जहाँ तक है, क्योंकि बताया गया है पतंजलि योग दर्शन में, पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम, बिना अनुशासन। दूसरा है योगेश चित्त वृत्ति निरोध है, दूसरा है। तो अनुशासन जैसा कुछ भी है वो तो मानना ही पड़ता है, अनुशासन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ आपको कि जो अपना टूंडला का सत्संग का आपने देखा ही होगा आश्रम, तो उस पर वो द्वार जो बना हुआ है उसका पुनः निर्माण कराना चाहते थे, नवीनीकरण कराना चाहते थे। तो सभी भीड़ इकट्ठी थी, नींव रखी जानी थी उसकी। तो नींव में जो था, कृष्णकांत भाई साहब ने कहा कि अब बड़े भाई साहब से, प्रभुदयाल जी भाई साहब से, कि आप इसकी नींव रख दो। तो प्रभुदयाल जी भाई साहब ने कहा कि मैं नहीं रख सकता हूँ। अब 100-150 आदमी इकट्ठे, पर उन्होंने कहा मैं नहीं रख सकता हूँ। बार बार कहा कि मैं नहीं रख सकता हूँ इसकी। गुरु महाराज ने, पूज्य पंडित जी ने, तुमको आज्ञा दी है, इसलिए मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन आज्ञा तुमको दी है, इसलिए मैं नहीं रख सकता। फिर बहुत देर हो गई, करीब 10-15 मिनट निकल गए। तब उन्होंने कृष्णकांत जी भाई साहब ने कहा कि मैं आदेश देता हूं कि आप इसकी नींव रखें। तब फिर उन्होंने रखी नींव। तो अनुशासन तो खैर सबसे जरूरी है, चाहे कुछ भी कोई भी बैठा दो, तो अनुशासन तो बहुत जरूरी है। मैं अधम हूँ, पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तिहारे मैं आऊँ।
मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तिहारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तिहारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। तुमको चांद सितारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, तुमको चांद सितारों में देखूं, तुमको सारे नजारों में देखूं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, सब में प्राण प्यारे को देखूं, ऐसी नजरें कहाँ से मिलाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे पद्म परागों में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे पद्म परागों में पाऊं, कैसे निर्मल में मन को बनाऊं, कैसे दिल में छवि को बसाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं, कैसे दिल में छवि को बिठाऊं, कैसे गुणगान उनका मैं गाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे मन को बंधाऊं मैं धीरा, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा, कैसे बन जाऊं प्रेम अधीरा।
कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नीच नीर बहाऊं, कैसे सौंपूं उन्हें ये शरीरा, कैसे नैनों से नीर बहाऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं, क्या मैं बन जाऊं प्रेम पपीहा, स्वाति बूंद सावन को निहारूं, क्या मैं बन के पपीहा पुकारूं, स्वाति बूंद सावन को निहारूं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधा रस में पाऊं, कैसे जीवन को अपने सवारूं, कैसे जीवन सुधा रस में पाऊं, मैं अधम हूँ पतित हूँ पुरातन, कैसे द्वारे तुम्हारे में आऊं, कैसे कदमों में बैठूं मैं गुरुवर, कैसे चरणों में ध्यान लगाऊं। दो शब्द याद आ रहे हैं। गुरु भगवान फरमाते थे कि जब परमात्मा ही किसी के दोष प्रकट नहीं करता तो हमें क्या हक है कि हम किसी के दोष प्रकट करें। इसके आगे उन्होंने फरमाया कि देखो, बनने की कोशिश मत करना वरना पिटोगे। आज तक जिसने भी अपने जीवन में बनने की कोशिश की है वो गर्त में जाए बिगर नहीं रहा है। ठीक है, वह इसी 8 जुलाई को उसका निर्वाण हुआ। बड़ा अच्छा बच्चा था। उसने कुछ ही दिन पूर्व जब जोशी जी ने आयोजन किया था, ऊपर खाना खा रहे थे, खाना भी बरसा था। बड़ा प्रेमी भाव था उसमें, परंतु कुछ कारणों से वो कुछ वैसे ही उसकी दिमाग ऐसा, और उसने अपना शरीर जल्दी ही छोड़ दिया। इनको इसकी याद में, इसकी स्मृति में हमेशा ये करते हैं। इनका स्वभाव है कि ये बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं। और प्रेम का मादा जहाँ तक है, अब मैं किसी वो नहीं कह रहा हूँ कि मैं इनके साथ रह कर, लेकिन प्रेम का जहाँ तक मादा है, जैसा कि बड़े गुरु महाराज ने फरमाया है कि प्रेम ही सब कुछ है, तो इनमें प्रेम बहुत है। मिश्रा जी में दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। हम एक आदमी को नहीं बुला सकते, पर ये बुला लेते हैं। और इनका प्रभाव ऐसा है, इनकी बातचीत का ढंग ऐसा है कि लोगों को आना ही पड़ता है। तो प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में, और कुछ भी नहीं है। बड़े संस्कारी लोग हैं, संस्कारी हैं ये, कि बड़े बड़े लोगों से मिलते रहते हैं और अपने यहाँ का ही सत्संग करते हैं। भले ही कहीं भी मिले हमें, लेकिन इनकी पूजा पद्धति अपनी ही है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जौहरी साहब ने भी कहा था कि तुम हमारे सत्संग को कराने लग जाओ, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया।
कि नहीं, मेरे तो जो कुछ है तो मैंने जहाँ से सीखा है वहीं से करूँगा। और वैसे प्रेम से वो आते भी थे इनके यहाँ। तो उसकी निर्माण तिथि पर इन्होंने ये आयोजन किया, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर हमको सद्बुद्धि दे और हम उसके परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यही सत्संग का हमारा उद्देश्य है कि सभी लोग शांति में आवें और अपने ऐसा उपाय करें कि जिससे कि हम दोबारा हमारा जन्म ही नहीं हो। हमारे सत्संग का यही उद्देश्य है। नरवाणी साहब क्या था वहाँ सिरोही में ना, जो सत्संग होता था ना, तो वो एक प्रसाद चढ़ने का वो था ना, आओ भोग लगाओ भगवान। तो जहाँ जहाँ भी वो सत्संग होता था हम जाते थे। तो 2 मिनट वो मैं बोलता हूँ, आप आओ भोग लगाओ भगवान, आओ भोग लगाओ भगवान, दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, कागज दुर्गर आयो भगवान, आओ भोग लगाओ भग, बिलनी के बेर सुदा के तंदुल, बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि रुचि भोग लगा ओ भगवान, आओ भोग गाओ। ना हमें श्रद्धा ना हमें भक्ति, ना हमें श्रद्धा ना हमें भक्ति, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ भगवान, आओ भोग लगाओ। आपका नैवेद्य आपको ही अर्पित, आपका नैवेद्य आपको ही अर्पित, प्रेम सहित अपना भगवान, आओ भोग। छाया दुख की है घनी, सुख की कोई न ठाम, जोन गाम मोरे गुरु बसे, चल मन वोई गाँव, चला चल गुरु चरणन में, भजन कर गुरु चरणन में, चरणन गंगा बरई, कर ले मन स्नान, चूके से ना पाई वो ऐसो समय महान, चला चल गुरु चरणन में, भजन कर गुरु चरणन में, जिनके चरण चूमा कर वही रूप ले लेना माँ, जन्म जन्म की पाप की गठरी पल छिन में धो देना माँ, इतनी दया न करना माँ, मैं सर चढ़ जाऊं बन के फूल, बस इतनी ममता रखना माँ, सदा बनूं चरणों की धूल, जब जब आए पावन बेला, करके दया बुलाना माँ, भूल चूक जो भी हो हमारी, हंस कर उसे भुलाना माँ, हंस कर उसे भुलाना माँ,
जिया माँ सरस्वती जगतारणी, जिया माँ सरस्वती जगतारणी। तुम हो पतित पावनी गंगा, तुम हो पतित पावनी गंगा, कलिमल कलुष निवारणी। तुम हो धर्म धारणी यमुना, तुम हो धर्म धारणी यमुना, जन्म कर्म उद्धारणी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी, जिया माँ सरस्वती जगतारणी। परम त्रिवेणी संगम तुम हो, जीव जन्म सुख खानी। परम त्रिवेणी संगम तुम हो, जीव जन्म सुख खानी। धरती की संतान तुम्हारी, धरती की संतान तुम्हारी, दुख में फिरे बुलानी, दुख में फिरे बुलानी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी, जिया माँ सरस्वती जगतारणी। परम शक्ति दे दो मोरी माता, परम शक्ति दे दो मोरी माता, दुर्गा आदि भवानी। परम शक्ति दे दो मोरी माता, दुर्गा आदि भवानी। स्वामी दीन चतुर्भुज हरि की, स्वामी दीन चतुर्भुज हरि की, घर घर कहे कहानी, घर घर कहे कहानी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी, जिया माँ सरस्वती जगतारणी। हनुमान दया कर मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हनुमान दया कर मेरे, तू लाल लंगोटे वाला है, तू लाल लंगोटे वाला है। सिर मुकुट कान में बाला है, सिर मुकुट कान में बाला है। सिया राम हृदय में तेरे, हनुमान दया कर मेरे। सिया राम हृदय में तेरे, हनुमान दया कर मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हनुमान दया कर मेरे। तू महावीर बलशाली है, भक्तों की करे रखवाली है। तू महावीर बलशाली है, भक्तों की करे रखवाली है। करूँ सुमिरन शाम सवेरे, हनुमान दया कर मेरे। करूँ सुमिरन शाम सवेरे,
हनुमान दया कर मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। हनुमान दया कर मेरे, तू दर्श विभीषण पाया है, तेरा दर्श विभीषण पाया है। लक्ष्मण के प्राण बचाया है, लक्ष्मण के प्राण बचाया है। करे राम बड़ाई तेरी, हनुमान दया करो मेरे। करे राम बड़ाई तेरी, हनुमान दया करो मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हनुमान दया करो मेरे। जो तुमसे प्रीत लगाता है, जो तुमसे प्रीत लगाता है, आशा पूर्ण कर पाता है, आशा पूर्ण कर पाता है। करो अब गुण दूर तुम मेरे, हनुमान दया करो मेरे। करो अवगुण दूर तुम मेरे, हनुमान दया करो मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, हनुमान दया करो मेरे। मैं बुद्धिहीन अज्ञानी हूँ, मैं बुद्धिहीन अज्ञानी हूँ, तुम महावीर महाज्ञानी। मेरी लाज हाथ अब तेरे, हनुमान दया करो मेरे। अरे सुनो, अब हमारी बच्ची खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। ये परम पूज्य चचा जी महाराज साहब के मंत्र सुनाएगी, आप बोलो। अरे वहीं लगा लो मुंह पे ही, मैं पकड़ लूंगा। ईश्वर हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, 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 हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। राम हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। राम 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 राम